मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूँगा। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नहीं, अभी तो बघेल जी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा है इनका कार्यक्रम। भूपेश जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है। जितना योजना है वो तो अच्छा ही है, बस उसको सब लोग अमल करें तब। जब मेहनत करेंगे तो लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं है। काम चालू किया है सरकार है ना, जिसमें महिलाएं काम तो अच्छा करती है। जैसे अपना मेहनत लगाएंगे तो अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ की जो सरकार के 2 साल बेमिसाल, अब छत्तीसगढ़ वासी हुआ खुशहाल। छत्तीसगढ़ को और बहुत ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पे ले जाएंगे, ये हमारा विश्वास भी है, ये हमारा प्रयास भी है। जितना संतोषप्रद रहा, आप सब ने देखा है, कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने उस पर कोई टीका टिप्पणी किसी मामले में नहीं कर पा रहा है। सरकार का जो योजना है उसमें और बढ़ोतरी होना चाहिए, जो काम भी मिले उससे हम आगे बढ़े और जो हमारे भूपेश सरकार है उनको मतलब उनका नाम बढ़े। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसका जश्न पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। और हम भी तफ्तीश से वो रिपोर्ट दिखाने के लिए आपके बीच आए हैं। कितना ही समृद्ध हुआ जनजीवन व्यापार, क्या कहती है इस बारे में छत्तीसगढ़ सरकार। लेकिन सरकार तो जनता से है और इसीलिए जन नेता कहलाए जाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो आइए सरकार की सारी नीतियों को, सारी रिपोर्ट को चर्चा के दौरान, बातचीत के दौरान आपके सामने पेश करते हैं। आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में और दिखाते हैं ये रिपोर्ट। 2 वर्षों में भूपेश बघेल की सरकार ने जमीन से जुड़े हर उन कार्यों को तवज्जो दिया है जो छत्तीसगढ़ के मूलभूत जरूरतों में गिनी जाती थी। फिर वो चाहे शहर के लिए सड़क पुलिया के निर्माण की हो, या बिजली बिल को हाफ करने की बात हो, या फिर किसानों का कर्ज माफ़ करने की बात हो, फिर वो बस्तर की जीवन रेखा बोधघाट परियोजना हो, या गाय और गोबर से जुड़ी गोधन न्याय योजना हो, या छात्रों के लिए स्कूल का निर्माण हो, या मरीजों के लिए अस्पताल और इलाज का प्रावधान हो, फिर वो आदिवासी अंचल की बात हो या छत्तीसगढ़ी कल्चर की, सभी में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बखूबी काम किया है और आगे भी कर रही है। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना रही है छत्तीसगढ़ सरकार और जो 2 वर्ष पूरे हुए हैं, किस तरह से आप उनको देखते हैं? नहीं, अभी तो बघेल जी अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ सुधार ला रहे हैं। वो ऐसे काम करेंगे तो हो सकता है छत्तीसगढ़ में आगे भी कामयाबी मिले इनको। जिस तरह से ऐसी योजनाएं आई हैं जो किसानों से अच्छी है, किसानों के लिए हित के लिए है, व्यापारियों के हित के लिए और आम लोगों के हित के लिए होना चाहिए। सरकार का मतलब यही है कि लोगों को सुख सुविधा पहुँचाए, इसलिए लोग मतलब चुनते हैं। तो ये तो बघेल जी का अच्छा भी कर रहे हैं। 3 साल हमको आशा है कि और अच्छा करेंगे, जिससे कि लोग प्रभावित रहें, तो आगे का भी उम्मीद जाएगी इनको। सरकार के कार्यों को जनता से ज़्यादा कौन जाने, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ज़मीन से जुड़े किसानों से ही ये बात की जाए। तो हमारे साथ किसान वर्ग के लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। कहाँ नाम है बाबा? विष्णुराम साहू। कहाँ रहते? सिरसापुर। कैसे लगा 2 साल पूरा होने वाला है सरकार? बहुत अच्छा है इनका कार्यकाल। भूपेश जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जो गरीबों के किसानों के ऊपर सोच कर रहे हैं। और कालक थे कि जो 3 साल है, हाँ, वो भी अच्छा से चल रहा है। जिस हिसाब से किसान के लिए, जिस हिसाब से गोधन न्याय योजना ली से नहीं, ये बहुत अच्छा है और किसानों के हित में काम कर रहे हैं। क्या सुधार होना चाहिए? सुधार ऐसा है बेटा, क्या बोलोगे, मतलब देखो, ये जो खर्चे हैं ना, ये ऐसी पड़ा हुआ है। एक
दूसरा जाकर देखो वहाँ पर जो हर में पूरा ऐसी ये प्लास्टिक ढक देते हैं, हवा तूफान आता है, कितने ये धान सड़ जाता है। तो सरकार 25 रुपये किलो में ले रहा है, उसको 5 रुपये 10 रुपये सड़ने के बाद में बेचते हैं। कितना शासन को नुकसान हो, इसलिए वहाँ सेट का निर्माण, यहाँ पर फर्शीकरण हो, समझे, ताकि ये जो धान है वो खराब न हो। साथ ही साथ आइए सुनते हैं उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने कांग्रेस के साथ कदम से कदम बढ़ाकर कार्य किया। जानते हैं कि इन 2 वर्षों में जो कार्य हुए उन पर इनका क्या कहना है। बेमिसाल काम करने के बाद आज बेमिसाल 2 साल इस सरकार के माननीय भूपेश बघेल जी का कार्यकाल रहा और इस कार्यकाल जितना संतोषप्रद रहा, आप सब ने देखा है। कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने उस पर कोई टीका टिप्पणी किसी मामले में नहीं कर पा रहा है आज। इसकी वजह है क्योंकि उन्होंने गांव, गरीब, किसान, मजदूर को छुआ है। छत्तीसगढ़ की सरकार जो बात कहती है, जो कहें सो करें, ये बात के तहत उन्होंने संपूर्ण काम किया। पूरे जनता को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ ऐसे अवसर पर जिन्होंने जनता के साथ, चाहे अधिकारी, कर्मचारी, सभी हमारे जो साथी हैं जिन्होंने जनता के साथ 2 सालों में कदम से कदम मिलाकर आज कार्य को बढ़ाने का काम किया, उसको सभी को बहुत बधाई, धन्यवाद देती हूँ। जो सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनी, और उस सरकार ने निरंतर 2 साल तक हर व्यक्ति के लिए जो दीर्घकालिक योजनाएं बनाई और हर किसी को लाभ दिलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, उन्होंने ऐसी योजनाएं लाकर हर व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए उसको आर्थिक एक सहयोग करने का काम किया। यहाँ पे सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम की व्यवस्था करके गरीब का भी बच्चा DPS के बराबर की शिक्षा पा सके, इस सोच के साथ काम किया। तो ये ऐसे प्रयास हैं जिसको कि भूपेश बघेल जी और उनका मंत्रिमंडल, चाहे वो तामदास साहू जी हो, मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष हो, DS सिंहदेव हो, और जितने भी सरकार के प्रभावी अंग हैं, उनके द्वारा लगातार आम नागरिकों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को भी जाना जाता है। जन चौपाल लगाई जाती है। आपसे देखिए कि मंत्री लेवल के लोग जन चौपाल लगा के लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो सरकार के 2 साल बेमिसाल, हर छत्तीसगढ़वासी हुआ खुशहाल। 2 साल पहले दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनी। भूपेश बघेल जी और पूरे कैबिनेट इस बात के लिए कटिबद्ध था कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के हर वर्ग के लिए बेहतर से बेहतर काम करना है। इसकी शुरुआत उन्होंने की। सबसे पहले किसानों को कर्ज माफ़ किया, 11,000 करोड़ रुपए माफ़ करना, ये अपने आप में अनोखी पहल थी। इससे पहले छत्तीसगढ़ में कभी ऐसी इतनी बड़ी राहत जो है किसानों को नहीं मिली। उसके बाद 2500 रुपये समर्थन मूल्य, छोटी ज़मीनों पर रजिस्ट्री, जिसकी वजह से जो कई ऐसे मध्यवर्गीय परिवार जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था ज़मीनों में कि कभी ज़रूरत में काम आएगा, वो नहीं हो पाता था, उनको बहुत राहत मिली। लगातार जो सारी चीज़ें चली हैं अपने आप में अनूठी है और ये बताती है कि छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, उनके पूरे कैबिनेट, वो पूरा कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए। और आने वाले समय में इसी तरह से रफ्तार से चलते हुए छत्तीसगढ़ को और बहुत ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर ले जाएंगे। ये हमारा विश्वास भी है, ये हमारा प्रयास भी है। एक किसान पुत्र से एक जन नेता बनना और जनता के लिए महत्वाकांक्षी योजना लाना, वाकई ये कोई जन नायक ही कर सकता है। ऐसा हम नहीं, ये रिपोर्ट कह रही है, ये योजनाओं से जुड़कर लाभ लेने वाले लोग कह रहे हैं। सरकार का जो 2 वर्ष पूरा हुआ है, तो उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कितना अच्छा कार्य रहा सरकार का? कितना योजना है वो तो अच्छा ही है, बस उसको सब लोग अमल करें तब। अच्छा, महिलाएं एक साथ मिलकर के जिस तरह से गोधन न्याय योजना का काम शुरू हुआ, उसके बाद गौठान में महिलाएं स्वयं सहायता समूह के साथ द्वारा आई, तो उसको लेकर के लग रहा है कि महिलाओं के लिए रोजगार का एक साधन बना है। हाँ, एकदम बढ़िया सही है, आया है रोजगार का। अब इसको हम लोग कितना अच्छा से उसको उपयोग कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो दे दी है सरकार की, इसको करो और इसमें कमाओ कर। अब उसमें लाभ हम लोग को उठाना है, कैसे उठाएंगे? तो कैसा काम रहा भूपेश बघेल जी का? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा है। मतलब लग रहा है कि हाँ, आप सब सही बैठ रहा है, सब सही बैठे हैं और हम लोग अब काम कर रहे हैं, सब मिल कर। सारी महिलाएं एक साथ मिल करके काम कर रही हैं, एक साथ मिलकर सब काम कर रहे हैं। तो लाभ है कहीं ना कहीं? लाभ है ना, लाभ जब मेहनत करेंगे तो लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं है।
बहुत अच्छा काम चालू किया है सरकार है ना, जिसमें महिलाएं काम तो अच्छा करती हैं, लेकिन अपने अपने ढंग से करे तो और अच्छा रहता है ना। वो तो दे दिए हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा टाइप में। आप लोग क्या नया कर सकते हैं उसको लेकर के आप लोग तैयारी कर रहे हैं? और भी महिलाएं जैसे जुड़ी हैं इसमें? हाँ, बहुत महिलाएं जुड़ी हैं, है ना। अपना अपना जो खेती बाड़ी देख रहे हैं, उन लोग सब्जी भी लगाए हैं, है ना। तो जैसे कि कुछ भी काम जो हम लोग कर रहे हैं उस काम में मतलब सरकार का जो योजना है उसमें और बढ़ोतरी होना चाहिए कि हम लोग मतलब महिलाएं समूह की महिलाएं पहले घर में रहते थे, बाहर निकल चुके हैं, तो जो काम भी मिले उससे हम आगे बढ़े और जो हमारे भूपेश सरकार है उनको मतलब उनका नाम बढ़े। छत्तीसगढ़ की इस सरकार ने हर तरफ से अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाया, बेहतरीन करने की कोशिश की है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए, चाहे वो ज़मीन तबके से जुड़े हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस छोर के व्यक्ति के लिए हो जो अपने आप को अव्वल करना चाहता है, अपने आप को आगे लाना चाहता है। और सरकार ने हमेशा ऐसे निचले तबके के लोगों को पुश किया है, आगे बढ़ाया है और अभी भी उसका कार्य जारी है। 2 साल तक जो भी कार्य देखा गया है, जो भी योजनाएं देखी गई हैं, लगभग उसमें से जो कार्य हुए हैं वो सराहनीय हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट कह रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। सरकार के 3 साल और बचे हैं और फिर हम और नए रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे उन सारे सालों के, उन सारे कामों के रिपोर्ट को लेकर के। फ़िलहाल इतना ही, हम फिर से लौटेंगे खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। नमस्कार।